जमाना कितना बिगड़ गया है, आज के बच्चे भगवान को पत्थर कहने लग गए हैं। इतना वो किया कि मैं भागा और मैं छिप गया। वो मैं 5 घंटा एक जगह छिपे रहा और सब मेरे घर वाले घूमते रहे। वो आंदोलन चल उठा था। क्यों? अब आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गलती की थी। आखिरकार मेरे में मिला जब, तो मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, पिताजी ने समझाया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, अब ऐसा नहीं बोलते, अब ऐसा नहीं बोलते। लेकिन मेरी समझ में, मैं चुप रह गया, मेरी समझ में नहीं आया सो नहीं आया कि घेता भगवान, मेरी समझ में नहीं आया, जबरदस्ती लगा रहे, लेना नहीं देना नहीं। तो क्या ज्ञान आकार का समझ में आ गया कि उसमें कच्चा मटेरियल काय का लग रहा है, संगमरमर का कि भगवान का। ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत गुणों के अखंड पिंड जो भगवान हैं, उनका कच्चा मटेरियल लग रहा उसमें। क्यों? कि संगमरमर के परमाणुओं का लग रहा है। क्यों? तो ज्ञान का कच्चा मटेरियल लग रहा, इसलिए उसको ज्ञानाकार है। वो ज्ञान का है आकार, वो ज्ञान की संपत्ति है। वो मतलब आत्मा में, आत्मा की पर्याय में, आत्मा के प्रदेशों से आत्मा में बना है, इसलिए उसमें दूसरे का क्या लेना देना। वो तो निमित्त मात्र है सामने वाला, तो गे तो निमित्त मात्र है। क्या ख्याल में आई ना आपकी में? तो उसी को ज्ञानाकार कहते हैं, उसी को गे आकार कहते हैं। अब चक्कर क्या होता है कि वो हमारे ज्ञान में गे का आकार बना, जिस गे का, तो हम क्या समझते हैं कि वो ज्ञान की, यानी अभी एक दिक्कत तो ये है कि हमने उसे आकार को गे का कह दिया, एक गलती तो ये थी। अब दूसरी गलती क्या होती है कि वो हमारे ज्ञान में वो गे का आकार बना, तो हम गे पे भी कब्जा करते हैं कि देखो ये मेरा है। समझ? 2 गलतियां होती हैं। कौन कौन? ख्याल में आई दूसरी गलती कि जो जो मेरे ज्ञान का बना वो गे, वो मेरा, उसमें हम एकत्व मत तो करते तो भोक्तृत्व स्थापित करते हैं। भाई ये अज्ञान है। बना तो वो गे, और निमित्त, गे रूप निमित्त, गे जो है वो निमित्त का भेद है, निमित्त है ज्ञान का। ख्याल में है ना? तो गे रूप निमित्त है वो, और हमने उसको अपना संपत्ति मान ली, अपने स्वामी बन बैठे उसका, उसके हम कर्ता भोक्ता बन बैठे, ये अपराध है। तो वो कहते हैं कि गे निष्ठ ज्ञान। अब निष्ठ का अर्थ है कि जिसने उस गे को जाना है, ऐसा ज्ञान वो गे के आकार रूप परिणमित हुआ। इतना तो हुआ, जैसे कि वो अग्नि ईंधन के, अग्नि ईंधन के रूप आकार परिणमित हुई, लेकिन ईंधन में जो अशुद्धि थी वो अग्नि में नहीं आई। ऐसी गे में जो अशुद्धता है वो अग्नि में नहीं, गायक में नहीं आती। देखो पढ़ो, देखो अब मैं पढ़ता हूं। दाह्य निष्ठ दहन से न अशुद्धत्वम, जिस प्रकार दाह्य निष्ठ दहन में अशुद्धता नहीं है, उसी प्रकार गे निष्ठ ज्ञायकत्व में अशुद्धता नहीं है। ये बात प्रसिद्ध है। ये अर्थ है इस पंक्ति का। पंक्ति से लग गया कि नहीं लग गया? अब नीचे पढ़ लेना, इसमें पढ़ लेना, सब जगह पढ़ लेना, वो वही अर्थ है इसका, कोई कठिन नहीं रहा। तो एक उदाहरण तो ये है कि ज्ञान कितना ही गेयों को जाने, और यदि गेयों की अशुद्धता आने लग जाए तो फिर अग्नि को जानते ही हमारा आंखें जल जाएंगी, बर्फ को जानते ही हमारे आंखें ठंडक आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। फिर गे के जानने से ज्ञान में तकलीफ होने लगी तो हम जानेंगे क्यों? फिर हम आग को जानेंगे नहीं। जैसे हम समझते हैं हम आग को छुएंगे तो जल जाएंगे, तो आग को नहीं छूते, समझ गए ना? तो कहते हैं कि गेयों में कितनी अशुद्धि है, उससे ज्ञान को क्या। हमने मलमूत्र को जाना तो हमारा ज्ञान गंदा हो जाएगा, हमें नहाना पड़ेगा। हम रास्ते में जा रहे और मलमूत्र पर पैर पड़ जाए तो हमें नहाना पड़ेगा, लेकिन हमारे ज्ञान में आ जाए, दिखने में आ जाए वो, तो फिर हम नहाएंगे कि नहीं नहाएंगे बोला। इसका मतलब है कि गेयों को जानने से ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती है। एकदम स्पष्ट बात हो गई कि नहीं होगी? और आने लग जाए तो क्या हो जाए फिर? यानी कहने का मतलब है कि जो पर को जानने की हमको तकलीफ है, जो सुपर प्रकाशक स्वभाव है, वो यही तो तकलीफ है। इनकी वजह से तो हम पर को जानना नहीं चाहते। क्यों?
तो आपको वो मलमूत्र जो देखकर ऐसा भाव आता है नहीं देखना मुझे, मुंह फेर लेते हो, तो वो क्या है? क्योंकि हमसे मलमूत्र नहीं देखा जाता। हम क्यों? क्योंकि हम बहुत परम पदार्थ हैं। क्यों? अरे तुम महा अपवित्र पदार्थ हो, इसलिए तुमसे घबराना नहीं। क्यों परम पदार्थ? क्योंकि उसका नाम जुगुप्सा नाम की कसाय है। तुम दिन सोचना बहुत गंभीरता से। क्यों? क्या कह रहे हो? जो तो वो जुगुप्सा है कि नहीं है? उसका नाम क्या है? जुगुप्सा नाम की कसाय है वो। तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा मुंह फेरना, तुम अपने को धर्मात्मा समझते हो और उनको जो देखते रह गए उनको तो महापापी समझते हो। क्यों? हम तो देखा ही नहीं जाता, हम तो मुंह फेर लेते हैं। वो जुगुप्सा नाम की कसाय है। और अपने लिखा है पुरुषा सिद्धि उपाय में निर्विचिकित्सा अंग। क्या लिखा है? और जगह तो ये लिखा है मुनि तन मलिन न देख घिनावे, है ना, मुनि के तन को। लेकिन अकेले मुनि, उनमें तो लिखा है द्रव्येषु पुरी सादिषु। क्या पुरी माने जानते हैं क्या होते हैं? बिल्कुल जो अपना मल निकलता है ना, लेट्रिन जिसे बोलते हैं, क्या वो नाम दो तुम समझ लो, उसका नाम पुरीस है। पुरुषों के माने मनुष्यों के मल को पुरीस कहते हैं। जैसे गाय के मल को गोबर कहते हैं, समझे ना आपकी ना? बकरी के मल को लेंड़ी कहते हैं, हाथी के मल को लेंड़ा कहते हैं। अलग मलों के भी अलग अलग नाम है। कबूतर के मल को बीट कहते हैं, काक बीट सब लिखा ना, तो उसमें लिखा है द्रव्येषु मुरी पुरी सादिषु विचिकित्सा नैव कर्तव्यम। गिलानी नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा? भूल गया कि कुछ है याद? बोल क्या लिखा? कि जड़ हीरा देखोगे तो चेतन हीरा को भूल जाओगे बेटा। ऊपर की पंक्ति में लिखा है कि मोह राग देश के परिणाम, क्यों पंडित जी? और मोह राग देश के परिणामों को देखकर तेरे को गिलानी हो तो निर्विचिकित्सा अंग नहीं है। वो आत्मा के मल है ना, ये देह के मल हैं, तो तुम्हें मल को देख के गिलानी हुई। तेरा राग भी ज्ञान का गेय बने तो गिलानी नहीं होना चाहिए, पुरुषाधिक द्रव्य भी ज्ञान के गेय बने तो गिलानी नहीं होना चाहिए। पुरुषा सिद्धि उपाय में निर्विचिकित्सा अंग में लिखा है। तो हमें गुस्सा आया और तुमने देखा और तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम निर्विचिकित्सा अंग के धारी नहीं हो। तुम जी ने कहा था तुम तो ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। हाँ, सबको देख लो कि जगत का ऐसा ही स्वरूप है। क्या अपने यहाँ जो बहुत सुंदर वस्तु व्यवस्था है निमित्त उपादान की, उत्तम चंद जी, वो है ना कि तत्समय की योग्यता और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम और त्रिकालीय उपादान, 3 तरह का उपादान है ना, वो 2 तरह के निमित्त हैं। निमित्तों को अभी छोड़ दो। तो जब कोई कार्य होना है तो उसका काल का नियामक कौन है? तत्समय की योग्यता। ठीक है, कि जिस समय एक कार्य होगा। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का सिलसिले रूप जो क्षणिक उपादान है वो क्या है? वो किस विधि से होगा? वो प्रक्रिया है। क्या मतलब? कि जब भगवान आत्मा अनुभव में जाएगा, ज्ञान का गेय बनेगा, तो उसके पहले कौन भाव होगा? ये नक्की है। ऐसा नहीं चलेगा कि एकदम गुस्सा और नरक में जाने लायक भाव हो रहा है, दूसरों को हत्या करने का भाव हो रहा है और अगले समय में जाके तू आत्मा में चला जाएगा। बेटा इस धोखे में मत रहना, है ना। और वो ऐसा असंख्य समयों का है, क्योंकि कर्ण लब्धि में धन कुमार जी असंख्य समय होते हैं। तो एक एक समय अपूर्व कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण, अधा प्रवृत्ति कर्ण, तो इसके पहले कौन सा होगा? किसका अभाव करके ये होगा, फिर किसका अभाव करके ये होगा, फिर किसका अभाव करके ये होगा।
तो प्रायोग लब्धि के अंतिम समय का अभाव करके कैन लब्धि में जाएगा। अब कैन लब्धि का तो पक्का है ही है, और उसके पहले भी वहां से ले तुम सर्वसम लब्धि और विशुद्धि लब्धि से उद्देशना से। तो आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया का अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक सुनिश्चित क्रम है, और उसमें से हर एक को पार होना होगा। होना होगा क्या, होगा, होएगा ही, कोई उपाय नहीं है, स्वरूप ही वस्तु का ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो पर्यायों का क्रम का है उसको क्या बोलते हैं, विधि का नियामक। वो तत्समय की योग्यता काय का नियामक है, विधि का काल का नियामक। ये जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती वाला जो क्षणिक उपादान है वो काय का नियामक है, विधि का नियामक, प्रक्रिया। इसका नाम पुरुषार्थ है, उसका नाम काल है, और इसका नाम पुरुषार्थ है। जो 5 समवाय है ना, वो पुरुषार्थ नाम का समवाय ये है। और त्रिकाली उपादान वो काय का नियामक है, स्वभाव का नियामक। कि आत्मा को ही सम्मादर्शन होगा, पुद्गल को नहीं होगा। मतलब जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है उसमें से कोई पर्याय आएगी, दूसरी नहीं आएगी। तो 3 चीजें हो गई कि इस द्रव्य में से ही ये पर्याय आएगी, और इस विधि से ही आएगी, और इस समय ही आएगी। ये तीनों बातें बिल्कुल नक्की और पक्की हैं, इसमें बिल्कुल भी शंका की गुंजाइश नहीं है। और मेरे को तो सन 56 से आज तक 51 वर्ष में स्वप्ने में भी एक समय को इसमें शंका नहीं हुई। ये सुनिश्चित कर्म है। अब इसका दूसरा रिजल्ट कि जैसे कि जो कर्ण लब्धि के पहले समय में प्रवेश कर गया उत्तम चंद जी, तो वो अब गारंटी से सम्मादर्शन लेके उठेगा ना। ये अपने शास्त्र में है ना, 4 लब्धि तो हो गए, कई दफे छूट गई, लेकिन ये 5वीं लब्धि में प्रवेश करेगा तो होगा। तो मतलब असंख्य समय पहले का से ये नक्की है कि इसके बाद एक इसका अभाव करके, इसका अभाव करके, इसका अभाव करके, इसका अभाव करके, इसका अभाव, ऐसा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा ना। तो हम ये कर्ण लब्धि के पहले समय में उसने प्रवेश किया, इससे इसका अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं कि अभी सम्मादर्शी गारंटी से होगा अंतर्मुहूर्त में, और वो अनुमान अंदाज होगा कि प्रमाण होगा, अन्यथा अनुत्पत्ति के आधार पर। ख्याल में आ गई ना आपकी में। तो मैं ये कहना चाहता हूं जैसे सम्मादर्शन का है ना, ऐसे ही प्रत्येक कार्य का है कि उसकी पहले की पर्याय, उसके पहले की पर्याय, उसके पहले की पर्याय, उसके पहले की पर्याय। तो अपन ने सम्मादर्शन को पर्टिकुलर पर्याय पकड़ी, तो मान लो अपन कहीं पहुंचने वाले हैं, उस पर्याय पे हम पहुंचने वाले हैं, तो पर्याय पे हम अचानक नहीं पहुंच जाएंगे प्रकाश। उसके पहले कौन सी पर्याय आएगी, फिर उसका अभाव करें, उसके पहले कौन सी आएगी। तो बहुत बारीकी से कोई अच्छा जानने वाला हो, निमित्त ज्ञानी, मति ज्ञानी ही, केवल ज्ञानी नहीं, तो वो ये जान सकता है कि इस बाण की दिशा किस तरफ है। और इस बाण को छोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ तक छोड़ दो, और जब ऐसा छोड़ के और हाथ से वो निकला बाण, अब निकलने के बाद उस समय से लेके जो उसकी पर्याय है, वो एक समय बाद वो कहाँ होगा, एक समय बाद कहाँ होगा, एक समय बाद कहाँ होगा, एक समय बाद कहाँ होगा, और वो अंत समय में जाके किसकी छाती में चुभेगा। क्यों कि ये बिल्कुल नक्की है। वो जब वहाँ के बाद आप कह दो हम ऐसा कर दें, टेढ़ा कर दें, कुछ कर दें, लेकिन वास्तव में तो वहाँ भी तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ के बाद तो नहीं कर सकते ना। तो हम ज्ञान से कि किस दिशा में तीर जा रहा है, उससे भविष्य में क्या होगा उसका अनुमान कर सकते हैं ज्ञान की अपेक्षा से। ये ज्ञापक हेतु बोलते हैं इसे, कारक हेतु नहीं। इससे वो होगा नहीं, होगा तो उससे तत्समय की योग्यता से। ख्याल में आए ना। लेकिन हम वो ज्ञापक हेतु है कि राजा सैनिक के जो परिणाम हुए चेलना के साथ करने के, तो वो वहां से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला था, वो पहले नरक में पहुंचने का। जो अपन ने कल बोला था ना नैगम्य से, कि नैगम्य से उसको अभी भी नारकी कह देते हैं। क्योंकि वो गारंटी नहीं, उसका उन पर्यायों का जो सिलसिला कैसा चल रहा है, खासकर बुजुर्ग लोगों से। पृथ्वी चंद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जहां पहुंचना है जिस भव में,
वो ऐसे अचानक नहीं पहुंच जाओगे। उसके लक्षण आपके इस पर्याय में प्रकट हो जाएंगे, और सूक्ष्म दृष्टि से पहचानो तो हम पहचान सकते हैं, दूसरे नहीं पहचान सकते। हम स्वयं तो पहचान सकते हैं कि हमारी पर्यायों के सिलसिले का जो तीर का मुख है वो किस तरफ है। कितनी व्यवस्थित व्यवस्था जैन दर्शन की है। अब ज्ञेयनिष्ठ और ज्ञाननिष्ठ की बात चल रही थी, 2 पंक्तियां मुझे पूरी करनी है, अभी समय है। अभी कितने हुए? 40 मिनट हुए हैं। एक तो कौन सा हुआ? दाह्य निष्ठ दहन, समझे ना? जैसे ईंधन के आकार अग्नि परिणमित होती है, पर ईंधन की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती। बहुत एक भजन में बहुत अच्छा उतारा एक कवि ने, उससे मालूम पड़ता कि हमारे पुराने जो अध्यात्म के कवि थे वो कितने गहराई से छठवीं गाथा को समझते थे। वो पंक्तियां मैं बोलता हूँ। दहन दहत पर गगन न दगते, गगन दहन ताकि विधिहानी। बस क्या विचारत ऐसे ज्ञानी है ना, क्या है? वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे, आता क्या नहीं आता है? आत्म रूप अनुपम अद्भुत, आता क्या नहीं आता? जो भी पंक्ति आती है वो भाव समझ। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कि दहन दहत, दहन माने अग्नि, दहत माने जलाती है, अग्नि जलाती है। गगन न तदगत, और वहीं पर आकाश है। तदगत माने वो अग्नि जहां है ना उसी प्रदेशों में आकाश है, लेकिन आकाश नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? जलना चाहिए ना, अग्नि का काम जलाना है तो वो जलाएगी, तो आकाश को भी जलना चाहिए। क्योंकि गगन दहनता की विधि हानि, क्योंकि आकाश में जलने का स्वभाव नहीं है। माने जिसमें जलने का स्वभाव है वही जलेगा। उस आकाश के प्रदेश में अग्नि है और वहां लकड़ी होती सूखी तो वो गारंटी से जलती, क्योंकि उसमें जलने का स्वभाव है। तो क्या कहना चाहते हैं कि अग्नि से कोई नहीं जलता, जिसमें जलने का स्वभाव होता है उससे जलता है। और अग्नि से सब जलते होते तो क्या होता? रेल का इंजन ही नहीं बन पाता। वो इंजन के अंदर जो बनाया है ना, और वहां अग्नि जलाते हैं तो वो सब पिघल जाता। लेकिन वो ऐसी चीज लगाई है ना जो अग्नि से जलती नहीं है। अब ब्रक, अरे कोई है राख, राख तुम्हारी घर में राख है ना, वो उसका स्वभाव अग्नि से नहीं जलने का है। क्योंकि आपने उसमें कोयले में आग लगाई, कंडे में आग लगाई, तो जितने परमाणुओं का जलने का स्वभाव था वे जल गए, और बाकी के परमाणु राख के रूप में पड़े रहे। अब कितनी आग लगाओ तुम, लगा दो उसमें आग, नहीं लगेगी आग। क्यों? अब अपने हाथ पर रख लो तुम राख इतनी मोटी जरा, और ऊपर आग रख लो, कुछ नहीं होगा। क्यों? राख में, वो राख में जलने का स्वभाव नहीं है। समझ? माने मैंने कोई अच्छा काम किया तो कुछ लोगों को जलन पैदा होती है, सबको क्यों नहीं होती है? जिनका जलने का स्वभाव है उनको होती है, जिनको नहीं है। गगन दहनता की विधि हानि, क्या? दहन दहत पर गगन न तदगत, गगन दहनता की विधि हानि। और ऊपर की पंक्ति बहुत मार्मिक है, अभी याद नहीं आ रही, 1 सेकंड में बताता हूं। चांदनी, चांदनी है ना, भूमि न होते चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। कि चंद्रमा की किरणें जहां पड़ जाएं तो वो जमीन चंद्रमा की हो जाती है। चंद्रमा ने जमीन को प्रकाशित किया है ना, तो जमीन चंद्रमा की नहीं होती है। तो जिस ज्ञान ने जिस गे को प्रकाशित किया, वो गे उस ज्ञान का कैसे हो जाएगा? हमने तुमने जाना तो हमारा हो गया, बस खत्म। हम लोग तो ऐसे ही है ना, वहां जाते हैं तो रेल के डिब्बे में बैठते हैं और फिर पेशाब करने जाते हैं तो अपना रूमाल रख देते हैं। क्यों?
कोई टोपी रख देते हैं, हाँ सीट पे, फिर साहब हो जाता, दूसरा आकर के बैठ जाता है, वहाँ रिजर्वेशन तो है नहीं। तो वो कहते भाई साहब ये सीट मेरी है। कैसे तेरी है? तेरी है कैसे? तूने भी टिकट लिया है, मैंने भी टिकट लिया कि मेरा रूमाल रखा था, तो तू रूमाल जाकर के दिल्ली के सिंहासन पे रख दे। तुम्हें रिजर्वेशन बता क्यों? तो मैं तेरी मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। राजा के सिंहासन में मक्खी बैठ जाएगी तो मक्खी राजा नहीं हो जाएगी, है? तो भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। उसी प्रकार गेय को जानने वाला ज्ञानी उस गेय का मालिक नहीं हो जाता है। तो उस दूसरी पंक्ति ये है कि दहन दहत पद गगन न तदगत, गगन दहनता की विधि हानि। दौलत राम जी का भजन है शायद, किनका है? हाकचंद जी का होगा। दौलत राम जी होगा, सब एक से एक हीरा थे। यानी मुझको तो ये आता है कि छठवीं गाथा को कितनी गहराई से उन्होंने समझा था, है ना? तो चिंतत ऐसे आत्म रूप अनुपम, हाँ वो है ना, वो मेरा पंक्ति है, मेरे को तो इस गाथा से संबंधित था। वो पंक्तियां मैंने एक भी भजन याद नहीं किया है, लेकिन उनको बहुत गहराई से मैंने उनका अर्थ समझा है। उसमें जितनी याद हो जाती हैं रह जाती हैं, उतनी नहीं रहती हैं, ख्याल में आई ना पंक्तियाँ, लेकिन वो भाव मेरे को जिंदगी भर ख्याल में रहता है। तो ये कह रहे हैं गे निष्ठत्व, देखो लिखा ना, अब पढ़ो ये पंक्ति, न च अस गे निष्ठत्व ज्ञायकत्व प्रसिद्धे दाह्य निष्ठ दहन से अशुद्धत्तम। ये इतना अर्थ तो बहुत क्लियर हो गया ना। अब आगे, यतो ही तस्याम अवस्थायाम ज्ञायकत्वेन एक ज्ञाताम सस्वरूप प्रकाशन अवस्थायाम प्रदीप शैव कर्ति कर्मण्यो अनन्यत्वाद ज्ञायके। अब इसमें क्या है देखो चक्कर। किसी ने प्रश्न किया कि तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन आत्मा का नाम जो ज्ञायक पड़ा वो तो गेयों को जानने की वजह से ही पड़ा है। क्या नहीं आया समझ? एक सच्ची घटना, एक पंडित बनारसी दास जी थे, जो अपने बनारसी दास जी नहीं, जैनियों के एक लेखक हुए हिंदी साहित्य के, बनारसी दास चतुर्वेदी, और वे उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। तो बहस उनकी हुई, अंत में वो इलाहाबाद वाले ने कहा, वो बनारसी दास था ना, बनारसी दास, वो नाम तो था बनारसी दास, था इलाहाबाद का, तो बनारस का पंडित था। उसने कहा तुम चाहे जो कुछ कहो, लेकिन तुम्हारा बाप बनारस को अच्छा मानता था इलाहाबाद से, क्योंकि उनने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास नहीं रखा। तो मैंने पढ़ा है साहित्य में। क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है प्रश्न कि तुम बहुत बातें कहो कि ज्ञायक गे का नहीं हो गया, और गे के तो शुद्धता नहीं आई, वो ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। आखिर तुम आत्मा को ज्ञायक 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 कहते हो, तुम जानते हो एक ज्ञायक नाम तो ज्ञेयों को जानने की वजह से आत्मा का पड़ा है। क्यों? कि प्रवचन है प्रवचन है, लेकिन तुम पंडित जी तो प्रवचन के करने के कारण ही कहलाते हो, इसको क्यों भूल जाते हो? तो तुम पंडित जी कहलाना तो अच्छा लगता है और प्रवचन बुरा लगता है। तो ये उत्तर है कि ये बात सच्ची है कि आत्मा गेयों को परगेयों को जानता है, लेकिन ये बात सच्ची नहीं है कि आत्मा का नाम सिर्फ परगेयों को जानने की वजह से ज्ञायक पड़ा है, क्योंकि वो स्वयं को भी तो जानता है। तो हम कहते हैं स्वयं ज्ञेय और स्वयं ज्ञायक, तो वो स्वयं का ज्ञायक है, इसलिए ज्ञायक नाम पड़ा। प्रदीप से, दीपक की भांति, कि दीपक दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, इसलिए नाम उसका पड़ा दीपक, माने प्रकाशित करने वाला। ख्याल में आई ना? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो खुद को भी तो प्रकाशित करता है। राजभारती में लिखा ना, दीपस्य मृग्यार्थम दीपांतरम अपेक्षते। दीपक को खोजने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं पड़ती।
घर में कोई चीज़ रखी हो तो उसको खरीदने के लिए तो ढूंढने के लिए तो दीपक की ज़रूरत है, फिर दीपक को ढूंढने के लिए दूसरे दीपक की ज़रूरत नहीं है, उसी दीपक से काम हो जाता है। तो ऐसे दीपक स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। ऐसे भगवान आत्मा स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो इसका ज्ञायक नाम पर को जानने से पड़ा ऐसा क्यों कहते हो? इसका ज्ञायक नाम स्वयं को जानने के कारण भी पड़ा हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान आत्मा के ज्ञायक शब्द में इतनी भी पराधीनता नहीं है। कितनी सी पराधीनता कि दूसरों को जानने के नाम उसका ज्ञायक पड़ा हो। वो ज्ञेयों का कोई असर ज्ञायक पे नहीं है। इन दो पंक्तियों का ये अर्थ है। बाकी चर्चा अपन अब कल करेंगे।